संसार के हर प्राणी में, हर किसी में बैठी हुई चैतन्य स्वरूप आत्मरूपी परमात्मा को मेरे प्रणाम। सबको प्रणाम साहब। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आत्मशक्ति एक है, वो हर जगह है, देश काल वस्तु से परे है। देश मतलब वो शक्ति का कोई सरहदें नहीं है। भारत देश में है, अमेरिका में नहीं है, चाइना में है, जापान में नहीं है। ऐसे सरहदें बनाते हुए उस शक्ति की हम आंक नहीं सकते हैं। वो शक्ति हर जगह है, हर देश में है, काल से भी परे है, मतलब समय से भी परे है। हम कोई पीरियड ऑफ टाइम को लेते हुए इस समय से लेके इस समय तक आत्मशक्ति था, इसके बाद में नहीं था, या इससे पहले नहीं था, ऐसे समय को लेते हुए हम आत्मशक्ति को आंक नहीं सकते हैं। वो था, वो है और वो रहेगा। वस्तु से परे है, इस वस्तु में है, उस वस्तु में नहीं है, ऐसे कहते हुए आत्मशक्ति को हम आंक नहीं सकते हैं। हर कण में वो शक्ति विद्यमान है। तो मन में कभी कभी ऐसे भी ख्याल आ जाता है, अगर वो देश काल वस्तु से परे है तो इस देश में, इस जगह में भी होना चाहिए। हर समय अगर वो आत्मशक्ति था, अभी भी यहाँ पे भी होना चाहिए। हर कण में अगर है तो मुझ में भी होना चाहिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो शक्ति मेरे अंदर है, यहाँ पे है, मैं उसे महसूस क्यों नहीं कर पाता हूँ, मैं उसे देख क्यों नहीं पाता हूँ। ऐसे अपने मन में कुछ वृत्तियाँ आता है। तो इसे हम एक कहानी के जरिए समझने के प्रयत्न करेंगे। एक पिता पुत्र होते हैं। पिता ने पुत्र को एक सिनेमा हॉल के बारे में समझाते हैं। बोलते हैं कि सिनेमा हॉल एक बड़ा सा हॉल होता है, कई सारा सीट्स होता है, पीछे प्रोजेक्टर होता है, आगे एक बड़ा सा पर्दा होता है, जिस पर्दे के ऊपर पिक्चर प्रोजेक्शन किया जाता है, सिनेमा चलता है। वो कई सारा रंग रूप दृश्यों को दिखाता है और कई सारा कथाओं को दिखाता है। उसके अंदर मूवी चलता है। जो पर्दा है वो आधार है, वो पर्दा को आधार करते हुए वो जो सिनेमा चलता है। ऐसे समझा के दूसरे दिन दोनों बाप बेटों ने सिनेमा देखने के लिए सिनेमा घर जाते हैं। टिकट वगैरह खरीदने के बाद जब ये हॉल में एंट्री करते हैं, तब तक सिनेमा चालू हो चुका होता है। ये जाके अपना सीट में बैठते हैं। सिनेमा देखते समय जो पुत्र होते हैं वो थोड़ा सा हॉल को ऑब्जर्व करके देखते हैं और मन में सोचते हैं, बात सही है, पिताजी जैसे बोल रहे थे, यहाँ पे सिनेमा घर के अंदर कई सारा चेयर्स है। और पीछे मुड़ के देखते हैं, प्रोजेक्टर पिक्चर को प्रोजेक्शन कर रहा है और उस चीज़ को भी रिलेट कर पाते हैं। बोलते बात सही है, पीछे प्रोजेक्टर है जिसके द्वारा सिनेमा प्रोजेक्शन हो रहा है। और आगे देखते हैं सिनेमा चल रहा है, उनको पर्दा नहीं दिखाई देता है। वो मन ही मन में सोचते हैं, पापा जी तो बोल रहे थे बड़ा सा पर्दा होता है जिसके ऊपर ये पिक्चर चलता है, पर्दा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे तो सिनेमा दिखाई दे रहा है। ऐसे मन में सोचकर उनके पिताजी से पूछते हैं, पापा पापा पर्दा कहाँ पे है। मान लीजिए उस समय टाइटैनिक पिक्चर चल रहा था, तो उनके पिताजी बोलते हैं, बेटे वो जो शिप दिखाई दे रहा है ना, उसके पीछे पर्दा है। तो पुत्र पूछते हैं, पापा जो शिप के पीछे जो लोग खड़े हैं, क्या वो पर्दा है। तो उनके पापा बोलते ना बेटे, जो शिप देख रहे हो, शिप के पीछे जो लोग खड़े हैं उनके पीछे पर्दा है। तो पुत्र फिर पूछते हैं, पापा जो शिप देख रहा हूँ, शिप के पीछे तो लोग खड़े हैं, लोग के पीछे तो पानी है, क्या वो पानी पर्दा है। तो उनके पापा बोलते हैं ना बेटे, आप जो शिप देख रहे हो, शिप के पीछे क्या है, लोग खड़े हैं, उनके पीछे पानी है, वो जो पानी देख रहे हो उनके पीछे पर्दा है। तो पुत्र को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पानी के पीछे तो कुछ है नहीं, उसके पीछे पर्दा भला कैसा है। ऐसे कई सारे प्रश्न पूछते हैं और उनके पिताजी कई तरह से उन्हें समझाने के प्रयत्न करते हैं, लेकिन जेहेतु वहाँ पे पर्दा के ऊपर पिक्चर प्रोजेक्शन होके पिक्चर चल रहा है, पिक्चर चलते समय भला पर्दा को वो कैसे देख पाएंगे। तो कई बार समझाने के बाद उनके पिताजी थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि जब पिक्चर नहीं चलेगा तब केवल आप पर्दा को देख सकते हैं,
जब पिक्चर चलेगा, जेहेतु पिक्चर उस पर्दे को आधार कर कर उस पर्दे के ऊपर चल रहा है, तो आप पर्दा को नहीं देख सकते हो, लेकिन पर्दा उसके पीछे है। ये तमाम बातें जो पुत्र है, जो लड़का है उनके, वो रिलेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं, मन में उनका शंका रह जाता है। ठीक यहाँ पे भी जो आत्मशक्ति ब्रह्म शक्ति है, जिसे कि हम आधार मानते हैं, जिसके आधार पे ये शरीर चल रहा है, जिसे आधारित कर कर ये संसार चल रहा है, उसे हम इसलिए नहीं देख पा रहे हैं कि ये संसार में जब भी कोई शरीर जन्म लेता है, शरीर से शरीर जन्म लेता है, और जो शरीर का मन होता है एक ब्लैंक मेमोरी कार्ड के जैसे होता है। उस मन के अंदर ना कोई भाषा होता है, ना कोई भाव होता है, ना कोई दृश्य होता है, ना कुछ होता है। बिल्कुल ब्लैंक मेमोरी जैसे उस शरीर का मन होता है। उस शरीर को हम खुद कई सारा चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, कई भाषा सिखाते हैं, कई रंग रूपों को दर्शाते हैं। फिर वो शरीर इस संसार में कई सारा अनुभवों को अनुभव कर कर वो सारे अनुभवों की स्मृतियों को मेमोरी में, मन में फीड कर कर उसे विचार के रूप में चलाता है। जैसे वहाँ पे जब पिता और पुत्र दोनों मिलकर सिनेमा घर में प्रवेश किए थे, तो सिनेमा आरंभ हो चुका है, सिनेमा स्टार्टेड है। तो जो सिनेमा चलते समय वो जो लड़का है पर्दा को नहीं देख पाता है, पुत्र जो है तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं पिताजी को, लेकिन पर्दा को नहीं देख पाते हैं। ठीक यहाँ पे भी हम इस पल क्या है, अपना जो पास्ट मेमोरी को, जो भी हम एक्सपीरियंस्ड मेमोरी को रिलेट करते हुए, बेस करते हुए, आधार करते हुए ब्रह्म शक्ति को, आत्मशक्ति को पहचानने की, जानने के प्रयत्न कर रहे हैं। और हम उस उलझन में ही फंसे जाते हैं, वो मेमोरी में ही फंसे जाते हैं। क्योंकि जब भी कुछ हम सोचते हैं, वो सोच के आधार से उस ब्रह्म शक्ति को जानने के, पहचानने के हम प्रयत्न करते हैं। लेकिन सच तो ये है, एक्सेप्ट सोच, एक्सेप्ट विचार, एक्सेप्ट कोई मेमोरी जो ब्लैंक चीज़ होता है, वो है ब्रह्म शक्ति। जैसे कि सिनेमा हॉल में हम सिनेमा को देखते समय पर्दा को रिलेट नहीं कर पाते हैं, पर्दा आधार है, पर्दा के ऊपर ये सिनेमा चल रहा है। सिनेमा चलते समय पर्दा के जिस किसी भी हिस्सा को आप जैसे भी देखने का प्रयत्न करेंगे, आप सिनेमा को ही देखेंगे, उसके पीछे के आधार को रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आप विचारों के जरिया वो जो ब्रह्म शक्ति को देखने के, परखने के प्रयत्न करते हैं, आप नहीं देख पाएंगे। क्योंकि ये जो विचार है, अपना जो संस्कार है, एक पर्दा बनकर, एक लेयर बनकर बीच में आ जाता है। हम उस पर्दा को, वो जो संस्कार को आधार कर कर जेहेतु उस ब्रह्म शक्ति को परखने के प्रयत्न कर रहे हैं, तो उस ब्रह्म शक्ति को नहीं देख पाएंगे। वो विचार भी नहीं है, विचार रहित स्थिति भी नहीं है, वो बाहर के जो देखने वाला ये संसार भी नहीं है, स्वप्न वाला संसार भी नहीं है। उससे आधार कर कर उस पे हर चीज़ चल रहा है। तो जब हम विचार रहित स्थिति में मन को रखते हैं, ध्यान में जाते हैं, एक्सेप्ट विचार जो बचता है वो कॉन्शियसनेस है, वो ब्रह्म शक्ति है। देखिए, आँखों के द्वारा देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, जीभ से चख रहे हैं, जो भी इंद्रियां चल रहा है, परिचालन हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? आप बोलेंगे मन पे हो रहा है, मन के द्वारा हो रहा है। चलिए ठीक है, मन के वृत्तियों को कौन देख रहा है? मन में जब भी अपना गुस्सा आता है, मन में जब भी कोई खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं, मन के जो विचार है किसे आधार कर कर कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? वो ब्रह्म शक्ति है, वो आत्मशक्ति है, वो एक्सपीरियंसर है, वो सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिफाई करके देखने के प्रयत्न करने से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो आधार है। जैसे पर्दा अगर नहीं रहेगा तो मूवी रहेगा? नहीं रहेगा, पिक्चर को हम नहीं देख पाएंगे। एक्सेप्ट पर्दा जैसे मूवी को हम नहीं देख पाते, ठीक आत्मशक्ति के बिना उस आत्मशक्ति आधार मन नहीं रहेगा, विचार नहीं रहेगा, इंद्रिय परिचालन नहीं होंगे, हम कोई भी विचार नहीं कर पाएंगे। जेहेतु वहाँ पे
पर्दा के ऊपर जो सिनेमा चल रहा था, हम केवल सिनेमा को देख पाते हैं, पीछे पर्दा को नहीं देख पाते, लेकिन पर्दा है वहाँ पे। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो मन के विचारों को, मन के जो भी विचार चल रहा है उससे जो दृष्टा देख रहा है, जिसने महसूस कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, दुख वाला उस घड़ियों को, सुखी वाला इस घड़ियों को, यूँ समझिए बचपन से अब तक हम कितना कुछ एक्सपीरियंसेस किए थे। बचपन वाला वो स्मृतियाँ भी उसी मन में है। जब हम थोड़ा सा टीनेज थे, कहीं हाई स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तब का जो स्मृतियाँ भी चल रहा था उससे ही आधार करके उसी पे ही चल रहा था। अभी भी जो भी अपना मन में स्मृतियाँ चलता है, अभी भी जो भी अनुभव अपना स्मृति रूप में चलता है, इसे भी वही परख रहा है। शरीर देखिए पल पल परिवर्तन हो रहा है, शरीर पल पल मर रहा है और ज़िंदा हो रहा है, क्योंकि हर एक 8 साल के बाद शरीर के जो भी अंग प्रत्यंग है सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, बिल्कुल नया हो जाता है निर्माण। जो भी लिवर बोलिए, आपका जो किडनी हो गया, आपका जो फेस हो गया, हाथ पैर, हर एक चीज़, क्योंकि हर क्षण शरीर के कई सारा सेल्स मर रहे हैं और कई सारा सेल्स नया जन्म ले रहे हैं। तो धीरे धीरे 8 साल के अंतर में आप आपके फ़ोटो को ही देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। तो परिवर्तनशील इस शरीर, मन भी परिवर्तन हो रहा है। मन देखिए बचपन में खिलौना के पीछे भाग रहा था, फिर पढ़ाई, नौकरी, फिर पैसा, अब कैसा है, भविष्य में कैसे रहेगा। मन भी पल पल परिवर्तन हो रहा है। शरीर परिवर्तन होने के बावजूद, मन परिवर्तन होने के बावजूद कोई एक ऐसी शक्ति है जो कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिसको आधार कर कर ये शरीर और ये मन चल रहा है, वो ब्रह्म शक्ति है, वो आत्मशक्ति है, जिसमें ये सारा वृत्तियाँ है। जो ये सारे, वो बचपन वाला उस शरीर को, उन स्मृतियों को, उन मन को अनुभव किया था, जो टीनेज वाला उस शरीर को, उसके मन की वृत्तियों को अनुभव कर रहा था, और जो अभी इस शरीर के हाल को, इस शरीर के वृत्तियों को अनुभव उपभोग कर रहा है, वो आत्मशक्ति है, वो ब्रह्म शक्ति है, और वो एक है। ये एक है को अपना मन इसलिए अनुभव नहीं कर पा रहे, रिलेट नहीं कर पा रहे कि हम कई सारा विचार मन को देकर अपना संस्कार को हम बिगाड़ रखे हैं। आत्मशक्ति कहीं से निकलता है और किसी शरीर में जाता है, कहीं भूत प्रेत, ऐसे कई सारा काल्पनिक बातों को हम सुनते हुए, पिक्चर के द्वारा, कहीं चर्चा के द्वारा, ऐसे कई कुछ हम सुन के मन को हम दूषित कर रखे हैं। तो ये जो पुराना संस्कार उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। ये संस्कार ही पर्दा बनकर बीच में अड़ जाता है, जिसके द्वारा हम उस ब्रह्म शक्ति को अनुभव नहीं कर पाते हैं। इस आत्मशक्ति को, ब्रह्म शक्ति को समझने के लिए सबसे पहले तो अपना मन थोड़ा सा शांत होना चाहिए। मन में जो कोई ज़्यादा सा क्रेविंग्स नहीं होना चाहिए, कोई नौकरी के प्रति, पैसा के प्रति, परिवार के प्रति, कुछ बनने का, कुछ करने का, कुछ प्राप्त करने की आशा अभिलाषा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मन थोड़ा सा शांत होना चाहिए, और जहाँ पे भी, जिस भी हाल में है, उस हाल में थोड़ा सा आप संतुष्ट होना चाहिए। तब जाकर जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान के जरिए ध्यान लगेगा, मन स्थिर होगा, मन अंतर्मुखी होगा। मन जो भौतिक संसार में कई चीज़ों में भटकते रहता है, कई विचारों को उत्पन्न करते रहता है, वैसे मन शांत होगा, अंतर्मुखी होगा, स्थिर होगा, विचार रहित स्थिति में मन रह पाएगा। और दूसरा, कर्मयोग जब निष्काम कर्म करेंगे, आशा अभिलाषा रहित कार्य करेंगे, कोई सेवा करेंगे, कोई दान पुण्य करेंगे, तब क्या होगा, मन हर किसी में उस चेतना को देखने के प्रयत्न करेगा, समदृष्टि मन में आएगा। और साथ ही साथ भक्ति मार्ग में जाकर जब मन में प्रेम को, करुणा को, भक्ति को, भाव को धारण करेंगे, और ज्ञान योग के जरिया, जैसे आज हम इस वीडियो के जरिए चर्चा कर रहे हैं, ठीक, ये सारा चर्चाएं जब करेंगे, तब धीरे धीरे हो सकता है आपको आत्मा अनुभूति हो पाए, उस आत्मशक्ति को आप अनुभव कर पाएँ, मतलब स्वयं को हर किसी में आप देख पाएँ। वही मन है, वही शरीर है, सब कुछ वही है, परंतु अनुभव, जब तक अनुभव नहीं कर लेते हैं, हम कोई चीज़ को थोड़ा सा विश्वास करने के लिए हम इतना जल्दी विश्वास नहीं करते हैं।
कई सारा प्रश्न मन में उत्पन्न होता है, क्योंकि संस्कार वैसे हम बना रखे हैं। इसे जान लिए तो आप पूरा संसार के खेल को समझ पाएंगे। यही सर्वोच्च प्राप्ति है, स्वयं को जानना, खुद के स्वरूप को, स्वभाव को पहचानना। दिस इज़ द अल्टीमेट गोल। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए सबके दिन मंगलमय हो। सबको प्रणाम साहब।